अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं पी न्यूज। मैं हूं बशीर नाज। पेश है अभी तक की कुछ अहम खबरें। पहले सुर्खियों पर एक नजर। मरहूम मौलवी मोहम्मद फारूक के कातिल गिरफ्तार, सीबीआई के हवाले पुलिस का दावा। सिफारिश की बुनियाद पर नौकरियां फराहम करने का फिर से इंकिशाफ, LG मनहूस सिन्हा। कश्मीर में G20 कॉन्फ्रेंस अक़वाम मुत्तहिदा में मुतज़ाद बयान, भारत का सख्त रद्द-ए-अमल। अगर दफा 370 आर्जी होता तो 70 साल तक जम्मू कश्मीर पर लागू नहीं रहता, कांग्रेस। अपनी पार्टी को लगा दचका, शौकत हुसैन जॉन्टी कांग्रेस में साथियों समेत शामिल। वजीर दाखिला भारत के अहम मनसब की पासदारी करे, तारिगामी का रद्द-ए-अमल। ईरा कंपनी की मनमानियां, रामबाग शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के दुकानदार परेशान। अब खबरें तफसील के साथ। नाजरीन, स्पेशल DGP CID RR स्वेन ने एक पुरहजूम प्रेस कॉन्फ्रेंस में दावा किया है कि रियासती तहकीकाती एजेंसी ने मरहूम मीरवैस मौलवी मोहम्मद फारूक के कत्ल में मुलव्वस 2 अस्करियत पसंद को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने कहा कि मीरवैस मौलवी मोहम्मद फारूक के कातलों में HM कमांडर मोहम्मद अब्दुल्ला बंगरू और रहमान संगीन पहले ही मुकाबलों में मारे गए थे, जबकि मोहम्मद अयूब डार इस वक्त श्रीनगर सेंट्रल जेल में उम्र कैद की सजा काट रहे हैं। तर्जमान ने मजीद कहा कि जावेद अहमद भट्ट और जहूर भट्ट मफरूर थे, इसलिए मुकदमे से अब तक बच गए, लेकिन जम्मू कश्मीर पुलिस के SIA ने एक अहम कार्रवाई में इन दोनों हिजबुल मुजाहिदीन के अस्करियत पसंद को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने कहा कि 21 मई 1990 को कश्मीर के मीरवैस मौलवी मोहम्मद फारूक और हिजबुल मुजाहिदीन के अस्करियत पसंद ने उनको अमन पसंद और इंडियन एजेंट होने का इल्जाम लगाकर कत्ल कर दिया था। एक केस जो 1990 में 21 मई को हमारे जो मीरवैस थे फारूक साहब, उनकी निधन हुआ था, उनकी कत्ल हुई थी टेररिस्ट के हाथ, हिजबुल मुजाहिदीन टेररिस्ट के हाथ हुआ था। और वो केस जो है पुलिस स्टेशन नगीन में इसकी केस रजिस्ट्रेशन हुई थी। स्पेशल डेजिग्नेटेड टाडा कोर्ट जो दिल्ली में है, वहाँ पे उन्होंने एक कातिल को, एक अक्यूज्ड को, टाडा कोर्ट में जब कन्विक्शन हुई, अयूब डार को लाइफ सेंटेंस हो गया और बाकी 4 जो थे वो जब ट्रायल में गए तो वो 4 लोग भगोड़े थे, दे वर ऑल अब्सकंडिंग। उसमें जो मेन गिरोह का जो लीडर था अब्दुल्ला बंगरू, वो ट्रायल के दौरान एनकाउंटर में मारा गया। सब्सिक्वेंटली रहमान शिगन करके एक और अक्यूज था, वो भी मारा गया एनकाउंटर में। उसके बाद 2 बंदे जो है वो भागने में कामयाब रहे, उनका नाम है जावेद भट्ट और अयूब भट्ट। 30-32 साल के बाद उनका वो बीच में पाकिस्तान भाग गए, फिर नेपाल भाग गए। नेपाल में पोखरा में काफ़ी दिन छिपके रहे इधर उधर, तो आज उनको पकड़ा गया है और CBI टीम जो है उनको प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर्स के नोटिस लेके दिल्ली से आई है और उनको हिरासत में ले लिया है। सिफारिश की बुनियाद पर कई लोगों को नौकरियां फराहम करने का फिर से इंकिशाफ करते हुए बड़गाम में किसान संपर्क अभियान कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए LG मनहूस सिन्हा ने कहा कि जम्मू कश्मीर की मादनियात को पूरी तरह से मंजर आम पर नहीं लाया गया, वक्त आने वाले पर उन्हें बरोए कार लाया जाएगा। उन्होंने साबिका हुकूमत को हद तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि उन्होंने जम्मू कश्मीर को तरक्की की मंजिलों पर ले जाने के लिए कुछ नहीं किया और यही वजह है कि अब उनकी गलतियों का खमियाजा हमें भुगतना पड़ रहा है। G20 ममालिक की कॉन्फ्रेंस SKICC श्रीनगर में मुनक्कद होने पर अक़वाम मुत्तहिदा में अक़लियती मसाइल के LG फरंडी के बयान को भारतीय वज़ारत ख़ारिजा ने बेमाना और नाकाबिल कबूल करार देते हुए कहा कि G20 ममालिक की सरबराही भारत को सौंप दी गई है और इन मीटिंगों और कॉन्फ्रेंसों का इनेकाद भारत में होना है और ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम मीटिंगों कॉन्फ्रेंसों का इनेकाद कहाँ करें। किसी और मुल्क या इदारे को इस सिलसिले में कोई इजाज़त नहीं है कि वो भारत की जानिब से कॉन्फ्रेंसों और मीटिंगों का इनेकाद करने के सिलसिले में सवालात उठाएं।
दफा 370 को गैर कानूनी तौर हटाने की बात करते हुए प्रदेश कांग्रेस के सदर वकार रसूल वानी ने कहा कि अगर दफा 370 आर्जी होता तो 70 साल तक ये जम्मू कश्मीर पर लागू नहीं रहता। वकार रसूल वानी ने इन बातों का इजहार श्रीनगर में गांदरबल के अपनी पार्टी के एक सीनियर नौजवान लीडर शौकत हुसैन खान के अपने सैकड़ों साथियों समेत कांग्रेस में शमूलियत के दौरान एक तकरीब के हाशिए पर किया। देखो, अगर टेम्परेरी होता तो फिर 70 साल नहीं होता। 370 अनकॉन्स्टिट्यूशनली हटा है। उसका जो रूल था वो ये था कि अगर वो हटता भी तो उसको कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली जो है 2/3 मेजॉरिटी से बिल या रेजोल्यूशन पास करती, उसके बाद वो रिकमेंड करती सेंटर को, तो सेंटर पार्लियामेंट में उठा के उसको प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से हमेशा के लिए ख़त्म करता। अब कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली तो थी नहीं उस वक्त। हाँ, जो प्रेसिडेंट असेंबली है अगर वहाँ से भी पास होता तो हम मानते नहीं ये परमानेंटली हटा है। 370 का केस ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में है, आज तक सुनवाई नहीं हो रही है। जब सुनवाई होगी मुझे यकीन है 2 या 3 तारीखों में वो वापस आएगा। क्यों? वो अनकॉन्स्टिट्यूशनली हटा है। गवर्नर कोई नहीं होता है उसको रिकमेंड करने वाला, इसको हटा दो। वही शौकत हुसैन खान उर्फ जॉन्टी ने कांग्रेस में शमूलियत पर मीडिया से बात करते हुए कहा कि जब से मुल्क में भारतीय जनता पार्टी ने इक़्तिदार संभाला है, मुल्क के साथ साथ जम्मू कश्मीर में बेरोजगारी में काफी इजाफा हुआ है। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने जम्मू कश्मीर में जमहूरियत का जनाजा निकाला है और पिछले 8 सालों से कश्मीरी अवाम नुमाइंदों से महरूम है। उन्होंने अपनी पार्टी पर इल्जाम लगाया कि उनके कौल फाल में काफी तजाद है और यही वजह है कि मुझे अपनी पार्टी से दस्तबरदार होना पड़ा। जब टूटी यहाँ पे जम्मू कश्मीर में, फिर बीजेपी का ही यहाँ पे रोल रहा है इतने साल, 9-10 सालों से। लेकिन आप मुझे बताइए 10 सालों में यहाँ पे खाली गरीबों को, आम गरीब को सताया जा रहा है। ये पूरी कश्मीर की बात नहीं है, जम्मू कश्मीर की बात है। जम्मू कश्मीर में गरीबों को सताया जा रहा है। जैसे कि आपको पता ही है कि प्रॉपर्टी के वो इशू, प्रॉपर्टी, हाँ प्रॉपर्टी टैक्स लगाया और डिलीवरीजरों को सड़कों पर बेचारों को दौड़वा रहे हैं। आंगनबाड़ी की बात मैं कर रहा हूँ, आंगनबाड़ियों को कितना परेशान किया है। हर कोई परेशान है। जम्मू कश्मीर के हर एक नागरिक, चाहे जो है, यही एक वाहिद जमात वो है जो कभी भी बीजेपी के साथ जुड़ नहीं सकती है। दफा 370 पर दिए गए वजीर दाखिला अमित शाह के बयान पर CPI-M के रहनुमा मोहम्मद यूसुफ तारेगामी ने कहा कि जो बयान शाह साहब ने दिया है वो काबिल कबूल नहीं है। उन्होंने कहा कि हकीकत को किसी भी सूरत में जुटलाया नहीं जा सकता। उन्होंने वजीर दाखिला से भारत के अहम मनसब की पासदारी करने का मशवरा दिया है। कोई दिन को दिन न कहे, रात कहे और मैं हाँ कहूँ, ये कहना कि रिकॉर्ड नहीं, ये कहना कि इसके बारे में तफसीलात नहीं, मुझे डर है ये कहने में कि अगर कल कोई ये कहे कि कॉन्स्टिट्यूशनल रिलेशनशिप ही नहीं रही कभी जम्मू कश्मीर की यूनियन ऑफ इंडिया के साथ, भला मैं क्या कहूँ। हमारे मुखालिफ तो यही कह रहे हैं। मैं ये गुजारिश कर लूँगा, जिस मनसब पर बैठे हैं शाह साहब, उस मनसब की खातिर वो हकाइक का सामना करें और हकाइक को पेश कर लें मुल्क के अवाम के सामने। मेरे सामने एक किताब है यहाँ, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, इट्स डेवलपमेंट एंड कमेंट्स। किसी और ने लिखी नहीं, ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहे हैं जस्टिस आदर्श सेन आनंद। इस किताब का मुताला कर लें। रामबाग में कायम शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के दुकानदारों ने इराक कंपनी पर इल्जाम आयद करते हुए कहा कि कंपनी के लोग अंडरग्राउंड कार पार्किंग के बजाय शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के इहाते में अपनी गाड़ियों को दिन भर दुकानों के सामने खड़ा करके सरकारी गाड़ियों में साइटों पर चले जाते हैं। उन्होंने कहा कि इन गाड़ियों से दुकानदारों को काफी मुश्किलातों का सामना है। उन्होंने इंतजामिया से इंसाफ की अपील की है। बाद यहाँ पे जो दुकानदार दुकान खोलता है सुबह, उसके बाद जब उसको कस्टमर आएगा तो उसको पार्किंग नहीं मिलती है, क्योंकि इसके अंडरग्राउंड में पार्किंग है। वो यहाँ पे ने अपने गाड़ियाँ यहाँ रखती है यहाँ पार्किंग में, और नीचे जो अंडरग्राउंड पार्किंग उसमें नहीं ले जाते हैं। अब ये यहाँ पे कई दुकानें हैं, इनका माल आता है या भरना होता है, ले जाना होता है, उस वक्त इनको लोड अनलोड के लिए यहाँ जगह नहीं मिलती है। वो बाहर देखिए ये गाड़ी यहाँ पे खड़ी है, इसको हमने अभी इसका नंबर ट्रेस किया तो फ़ोन किया, बोलते जी मैं लाल चौक में हूँ। ये किन की पार्किंग है? ये पार्किंग दुकानदारों की है, दुकानों के लिए। जैसे कस्टमर आया, कहाँ पे रोड पे नहीं रख सकेगा ना, पार्किंग फी है, कौन लेता? नीचे
नहीं, ये ऐसे ही रखी है इन्होंने, मतलब ये जो कॉम्प्लेक्स है इन्होंने अपनी गाड़ियाँ, ये किराए की गाड़ियाँ इनको है, जैसे इन्होंने ये टवेरा वगैरह किराए पे ली है। अच्छा, और ये अपनी गाड़ियाँ यहाँ रखते हैं तो गवर्नमेंट की गाड़ियों में जाती है साइटों पर, तो यहाँ दुकानें बंद है कि यहाँ पे गाड़ी नहीं होनी चाहिए, सारी अंडरग्राउंड पार्किंग में जाओ, वहाँ रखो, ये यहाँ पे खुला रखो। दुकानें आप खुद आपने कवर किया कि दुकानों के सामने गाड़ियाँ हैं, आप देखिए दुकानें दिख रही है किसी को, कुछ भी नहीं। और यहाँ बाहर जो इन्होंने ये होर्डिंग बोर्ड लगाया बहुत बड़ा है, ये कम से कम 10 दुकानों को कवर कर दिया इसने, ये प्रॉब्लम है। साथ में इन्होंने बस स्टॉप बनाया, यानी कि फ्रंट साइड भी हमारा कवर हो गया और तो अंडरग्राउंड में है। अब देखिए ये दुकानदार है, इनको फ्रंट में दुकानें थी, जब वहाँ पे ये रोड वाइंडिंग हो गई, ये फ्लाईओवर बना, तो इनको यहाँ दिया अंदर। आपको पता है फ्रंट और बैक में कितना फ़र्क है, और बैक में रहकर भी अब इतना सफ़र उठा रहे हैं, और साथ में आप देखो कस्टमर है इतना चल पार्किंग और निकल जाता है बाहर। नाज़रीन, इसके साथ खबरों का ये शुमारा इख्तिताम को पहुंचा। अगले शुमारे में आपसे फिर मुलाकात होगी, गर खुदा लाया। पी न्यूज़ को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करिएगा। दीजिए अपने मेज़बान बशीर नाज़ को इजाज़त। खुदा नेगहबान।